बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसमें जो नेक्स्ट सी की रिवाइज डेडलाइन है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। आज 19 जनवरी है और हमने दिसंबर का जो रिटर्न का नेक्स्ट सी है वो हमने सबमिट करना है जो रिवाइज डॉक्यूमेंट आया उसके मुताबिक। इससे पहले जो नेक्स्ट सी है नॉर्मली वो 10 को सबमिट किया जाता है हर महीने, और लेकिन चूंकि न्यू रिटर्न में काफ़ी इश्यूज थे इस वजह से एक्सटेंशन आई और 19 दिसंबर की डेडलाइन हमें 19 जनवरी की जो डेडलाइन है दिसंबर की रिटर्न की वो हमें दी गई है, जिसकी जो कि ड्यू डेट आज है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हम बेसिक जो चीज़ें डिस्कस करते हैं कि अगर वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो हम किस तरीके से नेक्स्ट सी सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि एक्सेल की जो फाइल है उसके अंदर एरर है। मैंने अगर अभी मैं आपके सामने ये ओपन भी करता हूँ जो एक्सेल की फ़ाइल जो हम डाउनलोड मैंने की है, और डाउनलोड करने के बाद भी अगर हम उसको अपलोड करते हैं तो वो यही एरर आता है कि जी फाइल वर्जन अभी लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के बाद जो डाटा है वो एरर है। सम टाइम वो एक्सेप्ट करता है, सम टाइम नहीं करता। तो अब अगर इस तरीके से सिस्टम वर्क करेगा तो हमें किस तरीके से श्योरिटी होगी कि हमारा डाटा ठीक रहेगा, हमारा डाटा सही तरीके से रिपोर्ट होगा। अब अभी थोड़ी देर पहले किसी ने डिस्कस किया कमेंट्स में और क्वेश्चन किसी का आया कि मैंने एक नेक्स्ट सी सबमिट किया है और उसके बाद जो डाटा है वो शायद उन्होंने रिटर्न भी सबमिट कर ली है। तो मैं हमेशा से आपको यही स्टार्ट से ये एक्सप्लेन करता आया हूँ कि जब भी आपने कोई नई एडिशन आती है, चेंज आता है, तो उससे सबसे जो बेहतर सोल्यूशन होता है कि उसको वेट एंड सी का, कि सिस्टम को डेली बेस पे चूंकि अपडेट हो रहा है हमने उनको देखना है डेली बेस पे क्या चेंजिंग्स आ रही हैं। और इवन अगर डेडलाइन के बाद भी हम सबमिट करते हैं तो गलत सबमिट करने से बेहतर है कि हम उसको सही तरीके से जिस डेट पे यानी कि जिस तरह होना चाहिए उस तरीके से हम करें। सेकंड चीज़ है कि अगर डेडलाइन तक सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता तो इसके ऊपर हम फर्दर जो प्रोसीजर है वो लगा सकते हैं, उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, एक्सटेंशन ले सकते हैं। लेकिन गलत डाटा जल्दबाजी में फाइल करके बाद में ठीक करना वो एक सम टाइम इम्पॉसिबल स्टोरी बन जाता है। जिस तरीके से अभी एक लेक्चर मैंने अपलोड किया कि अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी का रॉन्ग एंटीएन मेंशन कर दिया है, अब इससे पहले सिस्टम हमें अनरजिस्टर्ड के केस में कहता है जी आप डेबिट या क्रेडिट नोट के थ्रू उसकी एडजस्टमेंट करवा लें और शेयर को रिवाइज ना करवाएं, यानी कि शेयर रिटर्न को रिवाइज ना करवाएं। लेकिन अब तो हमें अनरजिस्टर्ड की जो क्रेडिट नोट की एंट्री है वो भी अलाउ नहीं है। तो एक बार अगर आपने सेल कर दी और दोबारा अगर किसी वजह से एनटीएन सीएनसी नंबर ठीक नहीं लिखा गया तो हम सिस्टम के थ्रू उसको सही नहीं कर सकते। तो ये एक काफ़ी लंबा और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्लस इसमें काफ़ी इनपुट का लॉस हो सकता है। तो इस वजह से जो भी काम करना है उसको केयरफुल करें और वेट करें, लास्ट डेट तक वेट करें। इवन लास्ट डेट तक आपके अगर काम नहीं हो रहा तो आप उसके बाद फाइल कर दें, लेकिन गलत फाइल मत करें। तो पहला पॉइंट ये है कि एक्सेल की फाइल अगर ठीक नहीं है तो किस तरीके से हम बल्क डाटा एंट्री करेंगे, और एक एक एंट्री करना पॉसिबल नहीं है। जो रिटेल सेक्टर है जिनमें हज़ारों के हिसाब से एंट्रीज होती हैं, अब मेरे पास जो एक रिटर्न है उसमें तकरीबन मोर देन जो 1000 एंट्रीज हैं, तो एक एक एंट्री कैसे हो सकती है। तो एक्सेल की फाइलें भी सपोर्ट नहीं कर रही। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम अज्यूम करते हैं जी एक्सेल की फाइल सपोर्ट कर रही है, एक्सेल की फाइल अपलोड हमने की और उसके बाद मैंने फॉर एग्जांपल एंट्रीज की हैं ये एक फाइल में 1000 या 500। मुझे पता चलता है कि मेरी एक एंट्री सही नहीं है या 10 एंट्रियाँ ऐसे हैं जिसको जिसको मैंने ए लिखना था बी लिख दिया या बी लिखना था सी लिख दिया है। तो मेरे पास तो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है कि मैं कहाँ से उस फाइल को डिलीट करूँ। अगर मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो क्या मैं 500 एंट्रीज़ को 500 उस रो पे जाऊँ, वहाँ पे सिलेक्ट करूँ, एडिट करूँ, इस तरीके से उसको अमेंड करूँ। तो ये हमारे साथ ये टैक्स पेयर के साथ एक फेयर डिसीजन नहीं है। हमें एक यूज़र फ्रेंडली सिस्टम चाहिए। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो लास्ट सिस्टम जो सेल टैक्स रिटर्न का सिस्टम था काफ़ी मैच्योर सिस्टम था, यूज़र फ्रेंडली हो गया था हमारे साथ, लेकिन कुछ उसमें कुछ चीज़ें हैं अभी भी उसमें अपडेट होने वाली थी। लेकिन हमें एटलीस्ट वो वाला बेंचमार्क तो मिलना चाहिए जो इससे पहले था। अगर उस तरीके से ये नहीं काम करेगा तो टैक्स पेयर अपनी रिटर्न को इजीली या ऑन टाइम या इफेक्टिवली कैसे फाइल कर सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर भी जो रिटर्न के जो भी टीम है उनको देखना चाहिए कि क्या ये टैक्स पेयर के साथ फेयर एक डिसीजन है कि अगर हम एक तरफ उनको डेडलाइन दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा सिस्टम भी जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। तीसरी चीज़ कि जब भी नेक्स्ट सी सबमिट करना है तो उसके साथ ही जो नेक्स्ट सी का मतलब है सेल को रिपोर्ट करना। तो सेल के दो कंपोनेंट है, सेल और सेल रिटर्न, यानी कि क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट की तो सिस्टम एंट्री नहीं कर रहा, अलाउ ही नहीं है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ओरिजिनल इनवाइस का टैब ही नहीं है।
मैंने क्रेडिट नोट एंटर करना है, अगर ओरिजिनल इनवॉइस का टैब नहीं है तो इसका मतलब मैं जब मर्जी क्रेडिट नोट एंटर कर सकता हूँ, जिस मर्जी इनवॉइस के अगेंस्ट कर सकता हूँ, या मैंने किसी इनवॉइस का रेफरेंस ही नहीं देना, तो किस तरीके से डाटा ट्रेस होगा। 180 डेज की जो डेफिनेशन है वो तो इस जगह पे आके ख़त्म हो गई कि हमारे पास तो ओरिजिनल इनवॉइस का टैब ही नहीं है, मैंने 2 साल पहले सेल किया, आज रिटर्न डाल दूँ। ठीक है, इस तरीके से तो सिस्टम जो है वो सही तरीके से वर्केबल नहीं है। और नेक्स्ट सी तब सबमिट हो सकता है जब सेल और सेल रिटर्न कंबाइन जो एंट्री जो टैक्स पेयर की होनी चाहिए वो होगी, तो नेक्स्ट सी सबमिट होगा। उसके बगैर हम कैसे सबमिट कर सकते हैं। आखिरी जो चौथा पॉइंट है कि जो कस्टमर टैक्स विदहेल्ड करते हैं, जैसे कुछ गवर्नमेंट की एंट्रीज हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड पार्टी अगर रजिस्टर्ड को सेल करती है तो उसके ऊपर तो टैक्स नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो गवर्नमेंट एंट्रीज को टेंडर्स के थ्रू या कोई प्रोविजनल जो प्रिवेंशनल एंट्रीज हैं, जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, उनको जो इन्वाइसेस करते हैं, तो उनका तो रूल है कि वो 20% विदहेल्ड करते हैं। तो अगर वो 20% विदहेल्ड करके उसको एडजस्ट करने की ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, तो टैक्स पेयर अपनी लाइबिलिटी कैसे फाइनल करेगा, अपने नेक्स्ट सी को कैसे फाइनल करेगा। तो ये 4 जो चीज़ें हैं, इनके बगैर हम नेक्स्ट सी किस तरीके से फाइल कर सकते हैं, ये इस चीज़ का आंसर मेरे ख्याल में किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं है अभी तक उन्होंने एक्सप्लेन किया, और ना ही ये इश्यूज़ सही तरीके से एड्रेस किए गए हैं, और डेडलाइन जो है वो हमें 19 दे दी गई है। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी सुबह भी 1-2 ईमेल शूट की हैं और अभी दोबारा मैं कर रहा हूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप ये पॉइंट सारे लिख के उनको ईमेल करें। और मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि नेक्स्ट सी की चूँकि डेडलाइन रूल के मुताबिक तो 10 है, लेकिन उसके ऊपर मेरे सर्कल में जितनी भी चीज़ें जितने भी कोई मेरे सर्कल में लोग हैं, उनको कभी भी नेक्स्ट सी लेट फाइल करने पे पेनल्टी इशू नहीं हुई। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको लेट फाइल करें, लेकिन इस सिचुएशन में मेरी सजेशन है कि उसको वेट करें। क्योंकि अगर आप सबमिट कर लेंगे, और होता क्या है, मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, तो मोस्टली हम सबमिट करने के बाद 2-4 दिन बाद फिर अनसबमिट कर देते हैं। तो ये बेसिकली नेक्स्ट सी उन्होंने इस वजह से बनाया, इसके पीछे लॉजिक था कि टैक्स पेयर जो बायर और सेलर है वो आपस में एडजस्टमेंट करे और 15 तक हमें पेमेंट कर दे। तो गवर्नमेंट का जो मेन पर्पज़ है वो पेमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट सी जो है वो मेरे मुताबिक बायर और सेलर की जो कम्युनिकेशन है उसके लिए बनाया गया, ताकि दोनों पार्टीज़ 5 दिन पेमेंट से 5 दिन पहले अपनी सारी चीज़ें ओके कर लें और उसके बाद पेमेंट करें। क्योंकि मैं अगर आपको सेल करूँगा, आपके पास परचेज शो होगी, आप अपनी वर्किंग फाइनल करेंगे, मैं अपनी करूँगा, तो इस वजह से इन्होंने रूल बना दिया है। तो मेरी ओपिनियन या सजेशन आप समझ लें कि ये है कि इसको अगर इश्यूज़ हैं तो इसको गलत फाइल मत करें। उसकी रीज़न ये है कि अगर एनटीएन सीएनएसी रॉन्गली रिपोर्ट हो गया जल्दबाजी में गलती से, या कुछ ऐसा हो गया कि जनाब बाद में आपके कस्टमर ज़्यादा थे, किसी ने क्लेम कर लिया और आप फाइल डिलीट ना कर सके, तो इस सिचुएशन में नए सिस्टम में उन चीज़ों को सेटल करना एक लंबा टास्क हो जाना है। इस वजह से मेरी सजेशन है कि इसको फाइल मत करें जब तक सिस्टम ठीक नहीं होता। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन डेडलाइन, इवन आफ्टर डेडलाइन कोई भी एक्सटेंशन अगर आती भी है, नहीं भी आती, तो जब तक सही तरीके से सिस्टम वर्केबल नहीं होता, हमें रिटर्न का वेट करना चाहिए। और ये पॉसिबल है कि डेडलाइन से पहले ठीक हो जाएगा, लेकिन आज चूँकि 19 है और गलत सबमिट करने से बेहतर है कि हम उसको सबमिट ना करें। ये रूल नहीं है, लेकिन मैं आपको ओपिनियन, अपनी प्रैक्टिस और अपनी जो सजेशंस हैं या जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ कि उसको अगर आप लेट फाइल भी करते हैं तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इसको आप रूल मत समझें, रिस्क इसमें होता है, लेकिन इस सिचुएशन में कोई रिस्क नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन चीज़ों को आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, कोई इतना बड़ा ये मतलब इसमें नहीं होगी कोई इस तरह की चीज़, क्योंकि अभी हमें डाटा ही नहीं सपोर्ट कर रहा। अगर इस चीज़ के ऊपर हाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं, आज की डेट में आप एफबीआर को ईमेल कर दें कि जी मुझे ये मसला आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, आपने कोई मुझे गाइडलाइन नहीं दी, आपका सिस्टम ठीक नहीं है, मैं किस तरीके से सबमिट करूं। सिर्फ एविडेंस के लिए आप ईमेल कर दें। ठीक है, ये सजेशन है, इसको फॉलो करें अगर आपको लगता है कि ये फॉलो होनी चाहिए। और मैं अभी नहीं कर रहा, और सबको मैं जितने भी मेरे सर्कल में या क्लाइंट्स हैं सबको मैंने यही सजेशन दी है कि ये 4 चीज़ें जब तक हमें क्लियर नहीं होंगी हम किस तरीके से सबमिट करेंगे। और अगर हम सबमिट भी करना चाहें, और मैं अगर चाहूँ कि जी आज की डेट में 1000 एंट्री कर लूँ ऑनलाइन, तो मेरा नहीं ख्याल, वो कर तो हम लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पता है रिसोर्स कितना चाहिए, टाइम कितना चाहिए। जो 5 मिनट का काम है उसके लिए आपको 5 घंटे चाहिए। तो इस वजह से मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं हूँ। और जो अगर आपको कोई सजेशन है, कोई इसमें ओपिनियन है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। हम कोशिश करते हैं कि मिलके उसका कोई बेहतर सोल्यूशन निकालें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।